जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। भाई कहते हैं जब खराब दिन आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं। उसी का यहाँ पर एक जो है न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उससे जुड़ी हुई ये न्यूज़ है। और आप देख लो, ये जो न्यूज़ है ये बांदा में जो कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ की है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि दैनिक जागरण समाचार पत्र में 69,000 हुए शिक्षकों की भर्ती में माननीय हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में समाचार प्रकाशित हुआ है। यदि 69,000 शिक्षकों में से आप द्वारा ओडी लिमिट ऋण, पर्सनल लोन या अन्य कोई ऋण स्वीकृत किया गया है या वितरित किया गया है तो ऐसे शिक्षकों के खाते का स्वयं परीक्षण कर सूची तैयार कर बैंक के धन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ससमय वसूली की प्रभावी कार्यवाही कर समस्त ऋण को ब्याज सहित 100% वसूली करना सुनिश्चित करें तथा जब तक स्थिति स्पष्ट ना हो जाए तब तक उपरोक्त शिक्षकों को ओडी लिमिट, ऋण, पर्सनल लोन आदि का कोई ऋण भुगतान ना किया जाए। इसका देखो सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप 69,000 भर्ती में हैं, ठीक है, तो आपने अगर कोई लोन ले रखा है बैंक से, ठीक है, खासकर ये जो बैंक है, ठीक है, इस बैंक के लिए है और मुझे लगता है ये दूसरी बैंकें भी इस तरीके का नोटिस जारी करेंगी, तो फिर वो लोन आपको तुरंत के तुरंत चुकाना पड़ेगा। बैंक वाले आपसे संपर्क करेंगे कि भैया हमारा लोन आप दे दो, क्योंकि बैंक को अब भरोसा नहीं है कि आपकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। इसलिए इस तरीके की कार्रवाई हो रही है और ये निश्चित रूप से दुखद है भाई उन लोगों के लिए जो इसमें बाहर होंगे, उनके लिए तो देखिए ये दुख की बात है। और कहीं ना कहीं जो है अब उन्हें ना तो देखिए ये लोन तो उन्हें देना पड़ेगा, और अगर इनमें से कोई भी अगर लोन लेने जाता भी है ना तो फिर उसको लोन मिलेगा भी नहीं, ये कहते हुए कि भैया तुम्हारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, तो आपको ना ही कोई लोन दिया जाएगा। कम से कम जो कोऑपरेटिव बैंक है बांदा का या चित्रकूट का, वो तो आपको देने वाला नहीं है। तो ये एक अजीब सी बात है। मतलब इसीलिए कहते हैं कि जब खराब दिन आते हैं तो सभी तरफ से आते हैं। अब इन लोगों का क्या होगा जब इन लोगों को निकाल दिया जाएगा, तो इन लोगों का क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये एक चिंता का विषय है। अब मैंने एक वीडियो बनाया था तो उस पर लोग नीचे जो है कमेंट में जो है अलग अलग मत रख रहे थे। कोई कह रहे थे जनरल वाले जो है ओबीसी वालों का हक खा गए, ओबीसी वाले जो है खुश हो रहे थे कि नहीं जनरल वालों के साथ सही हो रहा है, हमारा हक खाया गया। देखिए इसमें मैं अपना अगर व्यू आपको बताऊं तो देखो मेरा व्यू ये है कि इसमें ना तो ओबीसी वालों की कोई गलती है, उनको आरक्षण नहीं मिला, उनको हक नहीं मिला, ओबीसी की कोई गलती नहीं। रही बात जनरल वालों की, तो देखिए जनरल वालों का कोई डायरेक्टली लिंक तो सरकार से होता है नहीं कि मान लो भाई जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं वो सीधे सीधे जो है बैठ रहे हैं सरकार के साथ उठ रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि विद्यार्थियों का लिंक ऐसे होता है। तो अगर ओबीसी को हक नहीं मिला या जनरल को ज़्यादा सीटें दे दी गई तो ना तो इसमें जनरल की कोई गलती है, ना ही ओबीसी की कोई गलती है, ठीक है। इसमें गलती है सीधे सीधे सरकार की, मेरा ये मानना है। ठीक, सरकार की गलती है। सरकार ने अगर उसी समय पर आरक्षण ढंग से लागू किया होता तो इन लोगों की आज नौकरी पर खतरा नहीं होता। देखिए एक तो ये होता है कि साहब आपको जॉब मिली नहीं, ठीक है, मान लो आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल कर गए साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फेल हो गए, आप थोड़े दिन इसका दुख करेंगे, फिर आप आगे कुछ देखोगे। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा जब आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आप नौकरी कर रहे हो साहब, 2 साल तक आपने नौकरी करी और अब आपको बाहर किया जा रहा है, तो ये एक गंभीर बात है ना। तो कुल मिला के इनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि ये लोग अब क्या करेंगे। इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 42 साल के हो गए, 43 साल के हो गए, अब किसी सरकारी नौकरी के योग्य नहीं है मान लो, तो उन लोग का क्या होगा। तो कुल मिला के इनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल ये भी इंसान है और इनको भी भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार प्राप्त है। निश्चित रूप से ओबीसी वालों का हक भी उन्हें मिलना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल भी उनको भी उनका हक मिले, लेकिन इनके बारे में भी सोचा जाए। जो लोग बाहर होंगे उनके बारे में भी सरकार कुछ ना कुछ तो विचार करे, क्योंकि भैया ये भी जो है भारत के ही नागरिक हैं। तो ये पूरी स्थिति है। बताओ बैंक